ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग एवं सत्संगति के महत्व पर कुछ विचार प्रस्तुत हैं। व्यक्ति के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव संग का पड़ता है। वह जैसा संग करता है उसके जीवन पर वैसा रंग चढ़ता है। जैसी संगति में रहता है वैसी उसकी मति होती है। जब वह सुसंग करता है, अच्छा संग करता है अथवा सत्संग में रहता है तो उसका आचरण अच्छा होता है। वह सन्मार्ग पर चलता है, अपने कल्याण के और लोकोपकार के महत्तम कार्य करता है। किंतु जब वह कुसंग में पड़ता है तो कुमार्ग पर चलता है, दुराचार करता है, पाप कर्म करता है और अपना भी अहित करता है और समाज की भी हानि करता है। अतः आवश्यक है कि अच्छे संग में जाया जाए, अच्छे सत्संग में बैठा जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक प्रवचन में कहा है, एक व्यक्ति चोर है और एक व्यक्ति साधु। व्यक्ति के नाते दोनों एक समान हैं, किंतु जो चोरों के संग रहा है वो चोर हो गया और जो साधुओं के संग में रहा वो साधु हो गया। तो ये संग का प्रभाव है। अतएव अपने जीवन के विकास एवं कल्याण के लिए अच्छे संग में अर्थात सत्संग में जाना चाहिए और उसकी बातों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि सत्संग क्या है। संक्षेप में सत्य का संग ही सत्संग है। जहां सत्य का ज्ञानोपदेश हो, सत्य के आचरण की बात हो, सत्य की महत्ता बताई जाती हो और सत्य को लखाया परखाया जाता हो, वह सत्संग है। जहां भी सत्य का गीत हो, संगीत हो, कथा हो, कीर्तन हो और विवेकवान संत महापुरुषों का वचन प्रवचन हो तो वो सत्संग है। सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु सबके हृदय के भीतर विद्यमान आत्मा है। आत्मा एवं परमात्मा ही इस जगत में सत्य है। सत्य का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कभी कोई विकार एवं परिवर्तन नहीं आता। सत्य शाश्वत है, सनातन है। तो सत्य वस्तु आत्मा है जो कि नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, अजर अमर है। तो आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाले संत महापुरुषों का संग सत्संग कहलाता है। सत्संग से अलग हटकर सांसारिक विषय वस्तुओं में आसक्ति रखना, मोह में पड़ना, वो अज्ञानता है। किंतु सत्य के संग करना ये ज्ञान की बात है। सत्य का जानना ही ज्ञान और सत्य का ना जानना ही अज्ञान है। तो सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए और सत्य वस्तु आत्मा के ज्ञान को पाने के लिए, सत्य के दर्शन साक्षात्कार के लिए एकमात्र विवेक वैराग्यवान संत महापुरुषों का सत्संग ही उपयुक्त है। सत्संग की महत्ता
दर्शाते हुए संत शिरोमणि सदगुरु कबीर कहते हैं, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग नित्य करो, कभी भी उसमें किसी प्रकार की कोई अनुपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। सत्संग में जाओ और वहां पर मनोयोग से मन लगाकर सत्संग सुनो और उसे ग्रहण करो। सत्संग में जाकर के भी बहुत लोग सत्संग सुन नहीं पाते, उसे ग्रहण नहीं कर पाते, किंतु जो ध्यानपूर्वक मनोयोग से सुनते हैं उन्हें सत्संग का लाभ मिलता है। सत्संग में जाते समय अनेक प्रकार की बाधाएं, समस्याएं सामने आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, घर की समस्याएं, आवश्यक कार्य, अपने सगे संबंधी अथवा मित्रों का कार्य, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। किंतु सत्संग को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए। सब समस्याओं को, बाधाओं को हटाकर सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही अपने कल्याण का एकमात्र उपाय है। रोज रोज सत्संग करने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार बार बार वस्त्र के धोने से वह साफ रहता है, इसी प्रकार बार बार रोज रोज सत्संग करने से अपना अंतःकरण, अपना मन मानस पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, विचार शुद्ध रहते हैं। इसलिए रोज रोज सत्संग करो। और सदगुरु कबीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन पाया है, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन। ये जो मनुष्य शरीर पाया है, ये सब साधनों का साधन और मोक्ष का द्वार कहा गया है, ये अब प्राप्त है। फिर ये मिले या ना मिले, ये स्वर्णिम अवसर है। अतएव संत विवेकी महापुरुषों का, संत गुरुजन का सत्संग करना चाहिए। सत्संग एक महान तीर्थ है। जो सुख, शांति एवं पुण्य सब तीर्थों में जाकर के नहीं मिलता। वहां केवल स्नान होता है, देखने को बहुत लोगों की भीड़ होती है, वहां की प्रकृति होती है, किंतु अपने अंतःकरण का स्नान, अपने मन का स्नान, अपने हृदय की पवित्रता की बात वहां नहीं बनती है। एकमात्र सत्संग वो महातीर्थ है, एक ऐसा पुण्य का मान सरोवर है जिसमें ज्ञान का पवित्र जल होता है, और उसमें स्नान करने से मानस मन की सब कालिमा धुल जाती है। जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, मलिन वासनाएं हैं, समाप्त हो जाती हैं। उसमें स्नान कर निम्न से निम्न प्रवृत्ति का, काकृति का व्यक्ति भी हंस रूप हो जाता है, और फिर वो अज्ञानता के कंकड़ नहीं खाता, वो ज्ञान के मोती चुगता है। सत्संग में हृदय का परिवर्तन होता है, सत्संग में जड़ता दास्ता से मुक्ति मिलती है। सत्संग सुनकर ही सब अज्ञान अंधकार दूर होता है, और जितने भी प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास एवं मिथ्या मान्यताएं हैं, वे सब अपने अंदर से हटती जाती हैं, उनकी मान्यताएं समाप्त होती जाती हैं। जड़ चेतन का भेद, सार असार का भेद, सत्य असत्य का भेद, ये सत्संग में जाकर ही समझ में आता है। सत्संग से हृदय परिवर्तन होता है, ये प्राय सब जगह पर देखा जाता है। और उदाहरण के तौर पर लें तो उदाहरण में आता है कि डाकू रत्नाकर बड़ा हिंसक था, लुटेरा था। वो हिंसा करता था और जाने वाले पथिक का सब सामान छीन लेता था,
लूट लेता था। एक बार पहुंचे हुए संत उसके सामने आ गए। वह उन्हें मारना चाहता था। खड़ग उठाई, लूटने की बात कही तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि रत्नाकर, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, मारना ही चाहते हो तो मार देना, परंतु पहले हमारी बात सुन लो। तो उन्होंने उसको अच्छी ज्ञान उपदेश की बातें कही, कल्याण की बातें कही और कहा कि जिसके मुंह में पड़कर तुम ये अनर्थ कर रहे हो, हिंसा करते हो, लूटते हो, मारते हो, तो वे तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, सब छूट जाएंगे और तुझे इसका दंड बहुत समय तक भोगना पड़ेगा। पहुंचे महात्माओं की अमृत वाणी को सुनकर डाकू रत्नाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगा, मानो में संत महात्मा उसके उद्धार के लिए ही वहां पर आए थे। और वही डाकू रत्नाकर एक दिन महर्षि बना। उसने बहुत कठिन तपस्या की और फिर उसने रामायण लिखी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण लोक प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सत्संग से विवेकी संत गुरुजनों के विचारों को सुनकर उसका हृदय बदल गया और वो डाकू से साधु हुआ।